नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हमें कई अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं और ये बातें मतलब पहली नज़र में एक दूसरे से काफी अलग लगती हैं, विरोधाभासी सी। हाँ बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि सृष्टि आकाश से शुरू हुई, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। ये क्रम है। हाँ ये तो है, लेकिन फिर छांदोग्य उपनिषद को देखें तो वो अग्नि से शुरुआत बताते हैं और ऐतरेय उपनिषद तो जल से आरंभ मानता है। सही कहा। और इतना ही नहीं, कहीं पर पुरुष या हिरण्यगर्भ को कारण बताया गया है, तो कहीं कर्म को, जैसे मीमांसा दर्शन में, कहीं काल है, कहीं परमाणु, कहीं प्रकृति, कहीं ब्रह्म। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई में विरोध है या फिर इसमें कोई गहरा तालमेल है जिससे हम समझ नहीं पा रहे। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये विरोध जैसा लगता तो है पर असल में है नहीं। बिल्कुल। प्रलय यानी विनाश के प्रकार पर निर्भर करते हैं। प्रलय के प्रकार पर? अच्छा, ये कैसे? देखिए, जब महाप्रलय होता है, मतलब सब कुछ बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में विलीन हो जाता है, तब नई सृष्टि आकाश से ही शुरू होती है, जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। ओके, तो जब पूरा रीसेट होता है तब आकाश से शुरुआत। हाँ, लेकिन अगर प्रलय आंशिक हो, मतलब मान लीजिए आकाश और वायु का नाश नहीं हुआ, वो बचे रह गए, तब सृष्टि अग्नि से शुरू होगी। ये छांदोग्य वाली बात हो गई। अच्छा। और अगर प्रलय और भी छोटे स्तर का हो, जहां अग्नि भी बच गई हो, तब सृष्टि जल से शुरू होगी। ये ऐतरेय उपनिषद वाली स्थिति है। तो बात बस इतनी है कि जहां तक विनाश होता है, सृष्टि वहीं से फिर शुरू हो जाती है। ये तो बिल्कुल सुलझी हुई बात लगती है। मतलब विरोधाभास था ही नहीं, बस संदर्भ अलग अलग थे। लेकिन फिर उन अलग अलग कारणों का क्या? जैसे कर्म, काल, परमाणु, प्रकृति, ब्रह्म, ये सब कैसे जुड़ते हैं? ये भी विरोधाभासी नहीं है, ये पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। देखिए, किसी भी चीज के बनने के पीछे 6 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक निमित्त कारण, जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार। हाँ। एक उपादान कारण, यानी वो चीज जिससे कुछ बनता है, जैसे मिट्टी। फिर साधारण कारण होते हैं, चाक, डंडा वगैरह। और फिर देश यानी स्थान, काल यानी समय, और पुरुषार्थ यानी बनाने वाले का प्रयत्न। 6 कारण। ठीक है। तो जो अलग अलग दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, वो इन्हीं 6 कारणों में से किसी एक या कुछ पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे सांख्य प्रकृति यानी उपादान कारण की विस्तार से बात करता है। हाँ, प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं वो। पर वेदांत उस परम ब्रह्म यानी निमित्त कारण पर ज्यादा ध्यान देता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाता है, प्रकृति को गति देता है। तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, अलग अलग मुंहों से। समझ गई। तो ये दर्शन असल में सृष्टि के मल्टीफैक्टोरियल नेचर को समझा रहे हैं। अब अगर हम सृष्टि की प्रक्रिया पर आएं, एक सिद्धांत है नस्तो विद्यते भावः, यानी जो चीज है ही नहीं, अभाव है, उससे भाव यानी कोई चीज बन नहीं सकती। तो सृष्टि शून्य से तो नहीं आई होगी। बिल्कुल सही, शून्य से कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए एक मूल उपादान कारण मानना ही पड़ता है। यही प्रकृति है जो हमेशा रहती है, भले ही प्रलय के समय वो परम सूक्ष्म अव्यक्त अवस्था में हो। अच्छा। परमात्मा इसी अव्यक्त प्रकृति के परम सूक्ष्म परमाणुओं को इकट्ठा करता है। इन परमाणुओं के मिलने से सबसे पहले महत्तत्व बनता है। ये प्रकृति से थोड़ा स्थूल होता है। इसे आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस जैसा कुछ समझ सकते हैं। महत्तत्व। हाँ, फिर महत्तत्व से बनता है अहंकार। ये अहम का भाव या कह लीजिए इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत है। ये और स्थूल होता है। ओके। और इसी अहंकार से फिर आगे चलकर 5 सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं बनती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म रूप। साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां, सुनने, छूने, देखने, चखने, सूंघने की शक्तियां, 5 कर्मेंद्रियां, बोलने, करने, चलने आदि की शक्तियां, और 11वां मन, ये सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। बाप रे, ये तो पूरी एक चेन है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। बिल्कुल। और फिर इन्हीं सूक्ष्म भूतों और इंद्रियों वगैरह से स्थूल जगत बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर इनसे औषधियां, पेड़ पौधे, उनसे अन्न, और अन्न से वीर्य, और वीर्य से शरीर। ये पूरा क्रम चलता है। ये प्रक्रिया तो समझ में आती है, पर जब ये सब पहली बार हुआ होगा, वो पहली सृष्टि,
क्या वो मैथुनी थी, मतलब जैसे आजकल बच्चे पैदा होते हैं? नहीं, आदि सृष्टि यानी सबसे पहली सृष्टि अमैथुनी थी, अलैंगिक। परमात्मा ने सीधे ही स्त्री पुरुषों के शरीर बनाए और उनमें उन जीवों को स्थापित किया जिनके कर्म उस समय फल देने को तैयार थे। मैथुनी सृष्टि यानी लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया तो बाद में शुरू हुई। सीधे शरीर बना दिए? हाँ। और वो किस उम्र के थे? बच्चे, बूढ़े? युवावस्था में। युवावस्था में? ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, इसके पीछे तर्क है। अगर बालक पैदा होते तो उनका पालन पोषण कौन करता? उस समय तो कोई माता पिता थे नहीं। और अगर वृद्ध होते तो फिर उनसे संतान परंपरा आगे कैसे बढ़ती? बात तो सही है, युवावस्था ही सबसे उपयुक्त लगती है। हाँ, डॉक्टर क्लार्क ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि मनुष्य शुरू में ही सोचने, चलने और अपनी रक्षा करने में सक्षम अवस्था में प्रकट हुआ होगा। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि शुरुआत में सिर्फ एक जोड़ा नहीं बल्कि अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए थे। अनेक, ताकि समाज बन सके और सृष्टि आगे बढ़े। बिल्कुल। और जाहिर है मनुष्यों से पहले पृथ्वी, जल, वनस्पति वगैरह सब बन चुके थे। रहने और खाने पीने का इंतजाम तो पहले चाहिए ना? हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, सृष्टि बनना, फिर शायद प्रलय होना, क्या ये बस एक बार हुआ? नहीं, ये एक बार की घटना नहीं है। ये सृष्टि प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस प्रवाह का, इस चक्र का कोई निरपेक्ष आदि या अंत नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन। ये चक्र कब शुरू हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। ये बस चलता रहता है। अच्छा। वैसे ही सृष्टि के बाद प्रलय आता है और प्रलय के बाद फिर नई सृष्टि शुरू हो जाती है। ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। इस चक्र का ना आदि है ना अंत। लेकिन हर सृष्टि का तो एक आरंभ होता है, और हर प्रलय का भी। जैसे हर दिन सुबह शुरू होता है और शाम को खत्म। प्रलय। लेकिन ये सिलसिला, ये चक्र, ये अनादि है। ये बस चलता ही रहता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, पहली बात, सृष्टि क्रम में जो विरोध दिखता है वो असल में प्रलय के स्तर पर निर्भर करता है। दूसरी, अलग अलग दर्शन विरोधाभासी नहीं, बल्कि सृष्टि के अलग अलग कारणों को उजागर करने वाले पूरक दृष्टिकोण हैं। सही। तीसरी, सृष्टि सूक्ष्म प्रकृति से शुरू होकर एक व्यवस्थित क्रम में स्थूल शरीर तक विकसित होती है। महत्तत्व, अहंकार, सूक्ष्म भूत, इंद्रियां, स्थूल जगत। बिल्कुल। चौथी, पहली सृष्टि अमैथुनी थी, जिसमें सीधे युवा मनुष्य उत्पन्न हुए। और पांचवी, ये सब एक बार की घटना नहीं, बल्कि सृष्टि और प्रलय का एक शाश्वत अनादि चक्र है। आपने बिल्कुल सही संक्षेप किया। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सृष्टि और प्रलय का चक्र सच में अनादि और अनंत है, तो इस निरंतर बनने और मिटने की प्रक्रिया का, इसमें अनुभव करने वाले हम जैसे जीवों के लिए आखिर इसका अंतिम प्रयोजन या अर्थ क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।